अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिक बूम के एक नए एडिशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नेशनल स्टेडियम में आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का एक सनसनीखेज और दिलचस्प और हैरत अंगेज मैच खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने जनाब कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। आज जब 191 रन का हदफ मिला था पेशावर ज़ल्मी को, तो कोई कह भी नहीं सकता था कि ये टीम जो है जिसमें उनके कई अच्छे खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, यानी कप्तान वहाब रियाज भी इस टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनाब उस शिकस्त से दोचार किया और आज जो कलीदी रोड प्ले किया वो पाकिस्तान के एवरग्रीन ऑलराउंडर शोएब मलिक थे, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग के लिए अपनी टीम को जितवाया, नाकाबिले शिकस्त रहे। उसके साथ हुसैन तलत ने और उनके साथ मिलकर अपनी टीम की जो जीत में जो है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा किया। इससे पहले कि मैं आपकी तफसीलात में जाऊं उसके मैच, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने कमेंट्स क्यों दें। और आज हमने मदऊ किया जनाब पाकिस्तान क्रिकेट पर और वर्ल्ड क्रिकेट पर बातचीत के लिए और पाकिस्तान सीजन 6 के बातचीत के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी, जो बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं। शाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद, आज जब कल यहाँ पर बड़ा फीका फीका माहौल था और लोग बड़े मायूस हो के गए थे, ओपनिंग सेरेमनी से भी मायूस थे और मैच से भी मायूस थे, तो आज मेरा ख्याल है पीएसएल सीजन में जो मैच हुआ है पेशावर और कोयटा के दरमियान, मेरा ख्याल है जान डाल दिया टूर्नामेंट, लोगों को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। तो दोनों वैसे आर्च राइवल्स हैं और पेशावर ज़ल्मी तो 4 फाइनल खेल चुकी है, एक टाइटल जीता हुआ है। आर्च राइवल्स हैं, इनके दोनों के दरमियान मैचेस बहुत अच्छे होते हैं। आखिरी जो 5 मैच हुए हैं उसमें से 4 मैच ज़ल्मी जीता हुआ था, तो आज यानी 6 में से 5 मैच ज़ल्मी जीत चुका है। और कोयटा की जो बैड लक चल रही है वो बैड लक है। आज उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं चली क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया था, 190 को छोटा टोटल नहीं होता, 191 डिफेंड नहीं कर सके। आज उनके जो मेन बॉलर्स थे सोहेल तनवीर और हसनैन, उनके ऊपर रन पड़ गए। सोहेल तनवीर पे 2 ओवर में 18 रन पड़ गए, 2 ओवर में 24 रन हसनैन पे पड़ गए। और फिर शोएब मलिक जैसा प्रोफेशनल जिसने सियालकोट स्टैलियन से लेकर दुनिया की बड़ी टीमों में T20 क्रिकेट खेली, अभी T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो आज उन्होंने बड़े कूलली, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से अपनी बारी खेली। उन्होंने किसी भी वक्त स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं लिया। 32 बॉल में 48 रन, 4 छक्के, एक चौका, और वो उस वक्त भी नहीं घबराए जब 3 ओवर में 32 रन रहते थे, 2 ओवर में 26 रन रहते थे। उन्होंने 19वें ओवर में 22 रन, वो भी जेम्स फॉल्कनर के जो बहुत मुश्किल बॉलर है और जो T20 का बड़ा मंझा हुआ बॉलर है, उसके ओवर में 22 रन देके मैच खत्म कर दिया। और फिर आखिरी ओवर में तो जाहिर है फॉर्मेलिटी रह गई थी। अच्छा शायद आपके जहन में था कि इतना ज़बरदस्त टोटल है, 191 का बहुत बड़ा हदफ था, और कल जो यहाँ पर 124 रन का हदफ मिला था वो तो अजीब ही लग रहा था कि कल के रन भी आज ही बने, तो आपको लग रहा था कि ये अपसेट करते हैं? पेशावर ज़ल्मी के बड़े प्लेयर नहीं थे? जब आपने बीच में बोला था तो मैंने आपको कहा था ज़ल्मी जीतेगा, इसलिए कि ज़ल्मी के पास स्ट्राइकर्स बहुत अच्छे हैं। हैदर अली बहुत अच्छा प्लेयर है, हालांकि आज उसने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। टॉम कूलर कोडमोर बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने 23 ही रन बना सका। यासिर, ये इमर्जिंग का लड़का आया, उसने 30 रन बनाए सिर्फ 12 बॉलों में, उसमें 2 छक्के और 4 चौके, यानी उसने 28 रन बाउंड्रीज से ही बनाए। तो उनके पास प्लेयर बहुत अच्छे थे। सबसे बढ़कर शोएब मलिक, शरफैन रदरफर्ड, ये दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। रदरफर्ड की आज एक आध हिट लगी, लेकिन शोएब मलिक और फिर उसके बाद हुसैन तलत पहली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी से लीग खेल रहे हैं। 29 बॉल में 52 रन, 2 छक्के उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मारे, और वो उन्होंने जो 81 की पार्टनरशिप की शोएब मलिक के साथ, उसने मैच को टर्न कर दिया। शायद कल कराची किंग्स आपकी टीम यार बड़ी आसानी के साथ मैच हार गई, क्या समझते हैं वजह क्या थी? और ये फीकापन जो कल रहा, वो आप समझते हैं कि ये एक नया कलर गया और मैच को एक नया मोमेंटम बना इस टूर्नामेंट को? बिल्कुल, कल ऐसा ही लगा जैसे कोरोना के जो इफ्तिताही तकरीब थी उसको भी कोरोना खा गया, इंतजाम थे उसको भी कोरोना खा गया, और कराची किंग्स को भी कोरोना खा गया। बड़ी टैकी सी पिच थी, पहली पिच थी। ये 7 पिचेस बनाई हैं क्यूरेटर ने इस PSL के लिए। पिच नंबर 2 पे मैच हुआ था और वो बड़ी टैकी पिच थी, टर्न भी हो रही थी, स्लो भी आ रही थी बॉल। आपने देखा बाबर आजम जैसा प्लेयर 29 बॉल में सिर्फ 23 रन बना सके। शर्जील ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की। जो क्लार्क, जो कि अभी बिग बैश में 4 कंसेक्यूटिव 50 मार के आए, उन्होंने तक स्ट्रगल किया। तो बड़ी टैकी सी पिच थी। इमरान ताहिर ने 3 आउट कर दिए, और जो उनके स्पिनर्स थे खुशदिल
और इमरान ताहिर मिला के उन्होंने 6 ओवर में कुछ 26-27 रन ही दिए और वहीं से कराची किंग्स हार गया। फिर बाबर की कप्तानी पे भी मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर को अभी ये लर्न करना पड़ेगा कि जब कम स्कोर होता है तो आपको विकेटों के लिए जाना चाहिए। अगर बाबर आजम कल 125 के दिफा के लिए अटैक करते, विकेटें हासिल करने की कोशिश करते, नबी से बॉलिंग करानी चाहिए थी शुरू में, जब वो देख रहे हैं कि इमरान ताहिर की बॉल टर्न हो रही थी और नबी ने बाद में आके 5वें नंबर पे उन्हें बॉलिंग दी, उन्होंने 5वें नंबर पे आके 2 विकेटें ली। अगर वो नबी से ओपन करवाते और फिर उस यंग लड़के को जो ताहा खिलाया था उससे दूसरा ओवर कराते, जब स्पिन से आप शुरू करवाते हैं तो थोड़ा सा बॉल जो है बैट पे नहीं आता और स्लो पिच थी इसलिए और भी ज्यादा बैट पे नहीं आता और मुल्तान सुल्तान ने वो कि 19वें ओवर में जाके मैच जीता, लेकिन फाइट आउट कर सकते थे। शायद 124 रन का टोटल देखकर ही बाबर आजम ने हिम्मत हार दी। अच्छा, शायद हम चलते हैं आज के मैच पर एक बार फिर। आप समझते हैं कि सरफराज पे क्या गुजरी होगी, मोइन खान पे क्या गुजरी होगी, नदीम उमर पे क्या गुजरी होगी, और सबसे बड़ी बात एक विल स्मिथ जिसका किसी ने भी नाम नहीं लिया, कोई भी नहीं जानता, एक यंग प्लेयर है, उसने आज जो इनिंग्स खेली, मैं समझता हूं कि आज वो भी रात को जाके रोएगा, उसको भी ख्वाबों में आएगा कि यार मैंने इतनी इनिंग की मैच जिता नहीं सका अपनी टीम को। अभी मैंने उसे T10 में देखा था, अच्छा लगा, हिटिंग अच्छी करता है और बैक फुट पे कोई जाके अगर छक्के चौके मारता है तो उसका मतलब है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंग्लैंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लग रहा है मुझे। और आज जिस तरह उसने इनिंग्स खेली, 62 बॉल्स में 97 रन, अनलकी रहा कि उसको डेब्यू पे 100 बनाने वाला पहला खिलाड़ी होता, PSL डेब्यू पे 100 बनाने वाला पहला खिलाड़ी होता, वो नहीं कर सका, लेकिन उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। बैड टाइम्स फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, पिछले जो PSL था उसमें 10 में से 8 मैच हारे थे, आखिरी नंबर पे रहे थे, उससे पिछले सीजन में 5वें नंबर पे रहे थे। तो अब जाहिर है ओनर को, कोच को, कप्तान को बिल्कुल फील हो रहा होगा और अगर खुदा ना खास्ता इस सीजन में भी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना रहे तो फिर कोच और कप्तान को चेंज करने का टाइम आ गया। अच्छा, शायद ये कहते हैं कि टूर्नामेंट, हालांकि कोविड ओमिक्रॉन जो था ना काफ़ी फैला हुआ था, 40 से ज़्यादा था, खतरात मंडला रहे थे कि शायद पोस्टपोन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे पोस्टपोन नहीं करना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने अब पाकिस्तान के टूर पे आना है, 25 साल के बाद आना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक वही वजह थी? हालांकि अब तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे खतरात नहीं है, तो आपका क्या इस पर टेक है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए ऐसा किया गया था? चैलेंजेस तो बहुत हैं, जाहिर है कोरोना बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करना कि पाकिस्तान आए, लाहौर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उन्होंने, उनके प्लेयरों ने एप्रीहेंशन शुरू कर दी, उनके अखबार ने लगा दिया प्लेस टूई ऑन टूरिंग पाकिस्तान, यानी वो इल फील कर रहे हैं। अभी एक आध खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई भी छोटा मोटा वाकया हो गया तो ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर दिस कि वो फौरन भाग जाते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर पिछले साल इस बुनियाद पर कैंसिल कर दिया कि वहाँ पे कोविड केसेस आ रहे थे, तो वो उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी अच्छी करनी है कि हाँ हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हाँ हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने प्लेयर्स की सेफ्टी के ऊपर भी बड़ी एप्रीहेंशंस होंगी। खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा वाकया हो गया मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अच्छा, अब जो उनके कुछ प्लेयर कहा जाता है कि डेविड वार्नर और एक दो प्लेयर और ऐसे हैं जो आने से हेजिटेंट है, और मेरा ख्याल उन्होंने तो अपना कह भी दिया कि हम नहीं जाएंगे। वार्नर ने कहा नहीं, वार्नर और मिचेल स्टार्क ने ये कहा है कि हम वनडे का लेग मिस करना चाहते हैं, इसलिए कि हमें आगे भी और तैयारी करनी है, फिर कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर उन्होंने आगे भी सीरीज खेलनी है, तो उस वजह से वो चाहते हैं, उन्होंने IPL खेलना है। जाहिर है IPL के ऑप्शन में मिचेल स्टार्क भी आ रहा है, डेविड वार्नर भी आ रहा है, जॉश हेजलवुड भी आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि इधर से एक लेग स्किप करके और फिर वो IPL की तैयारी कर लें या क्वारंटाइन या जो भी आइसोलेशन है वो करके कर लें। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, खुदा ना करे कोई भी छोटी मोटी बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी भागेगा। अच्छा, शायद ये जो हमने ICC वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था, वो कि हम बदकिस्मती से हार गए सेमीफाइनल में, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो एक पाकिस्तान का मोमेंटम बना था उसने अट्रैक्ट किया पाकिस्तान की तरफ आने के ऑस्ट्रेलिया को? बिल्कुल, हमारे प्लेयर्स ने 3 अवार्ड्स भी जीते, ICC के 2 टीमों के कप्तान बाबर आजम को बना दिया और पाकिस्तान ने जो हाइप क्रिएट की थी T20 वर्ल्ड कप में, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। जो ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल हमारे, वो हम अंडर प्रेशर आ गए, हम ऑस्ट्रेलिया को हवा बना लिया हमने, और बाबर आजम की कप्तानी भी उस मैच में बड़ी वीक थी। शाहीन शाह अफरीदी का जो पेनल्टीमेट ओवर था वो बड़ा वीक था, ऐसा वीक ओवर नहीं कराना चाहिए। एक ही बैट्समैन से एक ही जगह पे 3 छक्के वो खा गया, नहीं खाना चाहिए था पाकिस्तान वो टूर्नामेंट। इट वॉज फॉर पाकिस्तान टू लूज दैट टूर्नामेंट, इसलिए इतना अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए था, फिर फाइनल में कोई भी आता उसको भी हराता पाकिस्तान। थोड़ी सी वीक कप्तानी थी, मेच्योरिटी आ रही है बाबर आजम में, टीम रिदम पकड़ रही है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऊपर जाएंगे तो फिर दुनिया आपको लिफ्ट कराएगी। न्यूजीलैंड आएगी, इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया
बावजूद इसके कि रिलक्टेंस होगी वो आएगी और इंटरनेशनली हमें माना जाएगा कि हम एक टीम है, हमारे पास प्लेयर हैं। ऐसा नहीं होगा, हम खुदा न खास्ता रैंकिंग में नीचे जाएंगे तो फिर हमारी क्रिकेट कहीं की भी नहीं रहेगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की एक ताकतवर टीम है, अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो आप कैसा देखते हैं उस सीरीज को? क्योंकि जाहिर बात है हमारी टीम भी हमारे अपने होम ग्राउंड पे भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो भी एक तगड़ी टीम है। अच्छी टीम है उनकी, और उनके वो जाहिर है ऐसे प्लेयरों को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेलें, जैसे उस्मान ख्वाजा है, जैसे डेविड वार्नर है, जैसे मिचेल मार्श है। ये लोग पहले टूर भी कर चुके हैं, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से कई दफ़ा इंडिया जा चुके हैं। उसमें मिचेल स्वेप्सन है जो उनका राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसको कह रहे हैं कि नेथन लाइन के साथ लेके आएंगे। तो अगर पाकिस्तान स्पिन पिचें बनाएगा तो स्पिन पिच पे भी मुकाबला कर सकते हैं, फास्ट पिचें बनाएगा तो फास्ट पिचों पे भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन 2019 से जो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हो रही है उसमें एक स्टैट बहुत अच्छा है कि उसमें 89 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं और सिर्फ 48 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान भी थ्राइव कर रहा है फास्ट बॉलिंग पे। शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, फ़हीम अशरफ को ले लें, नसीम शाह को ले लें कि ये टेस्ट मैचों के अच्छे फास्ट बॉलर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान फास्ट बॉलर पे जाएगा तो क्या हमारे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को झेल सकेंगे? मेरे हिसाब से पाकिस्तान को स्पिन पर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा कि ये जो सिचुएशन बन रही है, हमारे प्लेयरों को बहुत तरक्की दी गई, रमीज़ राजा भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि बाबर आजम की आपने कहा कि उनकी कप्तानी की वजह से भी हमारे, लेकिन वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। तो बाबर, ये जो चैलेंज है रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने के बाद, क्या उनके लिए अब और चेंजेस होने चाहिए? क्या वो अब चेंजेस लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में ताकि ये स्ट्रीमलाइन हो, हालात ठीक हों, बेहतरी की तरफ जाए? देखिए, चैलेंजेस से तो वो निपट रहे हैं। उन्होंने आते ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की पेमेंट बढ़ा दी। वो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं स्टाफ के ऊपर बड़ी बड़ी तनख्वाहें नहीं दूंगा, मैं क्रिकेट के ऊपर पैसा खर्च करूंगा, मैं क्रिकेटर्स के ऊपर पैसा खर्च करूंगा। एंड टू हिज लक पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला। अगर खुदा ना खास्ता हम पहले राउंड में बाहर हो जाते तो रमीज़ राजा के ऊपर मजीद प्रेशर आता। उनके ऊपर कोविड से निपटने का चैलेंज है। पाकिस्तान में पिचेस की जो क्वालिटी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो बड़ी लो क्वालिटी है, उसको अच्छा करना है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए कि उन्होंने एग्रेसिव स्टांस लिया। जब इंग्लैंड ने पुल आउट किया, न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया, तो एग्रेशन के साथ चल रहे हैं। बेस्ट लक टू हिम। और वो चूंकि खुद भी क्रिकेटर रहे हैं इसलिए उनको पता है कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए क्या करना है। थोड़ा सा धीमा अगर लहजा रखें, थोड़ा सा धीमा चलेंगे, इसलिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए, शायद भी बड़े धीमे लहजे वाले हैं, लेकिन बाद औक़ात ये बड़े सनसनीखेज बातें भी करते हैं। तो ये प्रोग्राम तो हमारा चलता रहेगा। न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़, कंट्रोवर्सी से हम अपडेट करते रहेंगे, और ख़ास तौर पर PSL सीज़न 6 के जो मैचेस हैं उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।